2, 1, ignition, and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. चौदह जुलाई को जब भारत में शाम के 4:35 होंगे, तब शुभांशु शुक्ला स्पेस से रवाना होंगे और 15 जुलाई को जब घड़ी की सुइयां हिंदुस्तान में दोपहर के 3 बजाएंगी, तब शुभांशु धरती पर लैंड कर जाएंगे। और ये मिशन तो केवल एक पहली सीढ़ी है उस एक बड़ी दौड़ का, और हम जरूर आगे पहुंच रहे हैं और अंतरिक्ष में हमारे खुद के स्टेशन भी होंगे और बहुत सारे लोग पहुंचेंगे, और माइंडफुलनेस का भी बहुत फर्क पड़ता है। ये शुभांशु शुक्ला की स्पेस में हलवा पार्टी है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के लिए वापसी से ठीक पहले का जश्न। अपनी टीम के साथ शुभांशु ने उस हलवे का स्वाद लिया जिसे वो अपने साथ ले गए थे। अब शुभांशु ने अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया है और इंतजार कर रहे हैं उन पलों का जब काउंटडाउन स्टार्ट होगा, यानी 18 दिनों के मिशन की पूर्णता। 14 जुलाई को भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुभांशु क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में बैठेंगे और हैच क्लोजिंग होगी। इसके बाद शाम 4:15 बजे अनडॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शाम 4:35 पर यान स्पेस स्टेशन से अलग होगा। करीब 28 घंटे का सफर तय करने के बाद शुभांशु 15 जुलाई की दोपहर 3 बजे स्प्लैश डाउन करेंगे। इस लम्हे का जितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शुभांशु, उसी तरह की बेकरारी हिंदुस्तान में भी हो रही है। लखनऊ में उनके घर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुभांशु की वापसी के जश्न में ढोल बाजे बजेंगे, पटाखे फूटेंगे, मिठाइयां बांटी जाएंगी। माता पिता अभी से इंतजामों में जुट गए हैं। जानकारी मिली कब तक आएंगे, क्या होगा, क्या कुछ बातचीत हुई है, कुछ क्या? नहीं, यही था कि 14 को वहाँ अनडॉकिंग होगी, 15 को शायद वापसी है उनको। 15 के बाद हफ्ते भर लगभग वो वहाँ मेडिकली लगभग रहेंगे। इसके बाद कुछ डिसाइड होगा उनका कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं है। अगर वो लखनऊ आने का प्रोग्राम बनता है तो हम लोग बिल्कुल तैयारी करेंगे और जुटेंगे, बिल्कुल तैयारी से अच्छी तरह तैयारी करके और अच्छे तरह स्वागत करेंगे। अब इंतजार तो है ही, बच्चा 1 घंटे के लिए कहीं देर हो जाती है तो माँ बाप परेशान होते हैं, मेरा बच्चा कहाँ गया। हमारा तो बच्चा 17 दिन से ऊपर है, तो सभी से इंतजार तो बेसब्री से हो ही रहा है कि कब आवे, जल्दी से आवे। मगर देखो कब मिलता है हमको देखने को। हम सबसे बड़ा सवाल तो ये है अभी कि कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे, तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था। और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है। मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती, कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता। और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी, जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को, हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है, हमारा आकार कैसा है, वो मैप पे देखते हैं। लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम 3D ऑब्जेक्ट को 2D यानी पेपर पे हम उतारते हैं। भारत सच में बहुत भव्य दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा। और जो वननेस की फीलिंग है, पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है, जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता, वो बिल्कुल उसका महत्व ऐसा समझ में आता है। शुभांशु वापस लौट रहे हैं तो अपने साथ क्या ला रहे हैं? ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए हिंदुस्तान के तमाम वैज्ञानिक टकटकी लगाए शुभांशु के स्पेस यान की तरफ देख रहे हैं? अपने मिशन के दौरान शुभांशु ने माइक्रो ग्रेविटी में 7 प्रयोगों को अंजाम दिया। इनमें से 4 पूरी तरह सफल रहे और 3 अंतिम चरण में हैं। और इसी रिसर्च का डेटा लैंडिंग के वक्त शुभांशु के साथ होगा। स्पेस का अनुभव कितना अलग है ये शुभांशु सबको बता चुके हैं। मगर भविष्य में भारत के अंतरिक्ष अभियान, गगनयान और संभावित अंतरिक्ष स्टेशन का मिशन किस हद तक आगे बढ़ सकता है? शुभांशु के पास इसे लेकर कई सारी लीड हैं। जिस उम्मीद और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें स्पेस भेजा गया था, उसमें वो खरा सोना साबित हुए। पीएम मोदी के दिए गए हर टास्क में उन्होंने 100% कामयाबी पाई है। आप तो मुझे भली भांति जानते हैं
जब भी किसी से बात होती है तो मैं होमवर्क जरूर देता हूं। हमें मिशन गगनयान को आगे बढ़ाना है, हमें अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है और चंद्रमा पर भारतीय एस्ट्रोनॉट की लैंडिंग भी करानी है। इन सारे मिशंस में आपके अनुभव बहुत काम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है आप वहां अपने अनुभवों को जरूर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जी प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। ये पूरा मिशन की ट्रेनिंग लेने के दौरान और एक्सपीरियंस करने के दौरान जो मुझे लेसन्स मिले हैं, जो मुझे सीख मिली है, वो सब एक स्पॉन्ज की तरह मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। स्पेस से ये तस्वीर सामने आई तो शुभांशु का किसान अवतार खूब सुर्खियां बना, मगर इसके पीछे की वजह क्या है वो भी क्लियर हो चुकी है। शुभांशु ने पेंट्री डिश में मूंग और मेथी उगाई है, जो कि ISS के फ्रीजर में रख दी गई। इन प्रयोग के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इन बीजों को कई पीढ़ियों तक उगाया जाए और हर बदलाव को समझा जा सके। माइक्रोग्रेविटी में शरीर और मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, शुभांशु ने इसकी स्टडी की। स्पेस में खेती के लिए बीजों का विकास हो सकेगा या नहीं, ये एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने किया। स्टेम सेल के अध्ययन के जरिए ये समझने की कोशिश की कि सप्लीमेंट्स लेने से चोट की रिकवरी तेज होती है या नहीं। शुभांशु सूक्ष्म शैवाल ले गए, जिनसे ये जाना जा सकेगा कि अगले कई मिशन में भोजन, ऑक्सीजन और जैव ईंधन के रूप में कितना उपयोगी हो सकते हैं। ब्रेन एक्टिविटी का टास्क भी शुभांशु को दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च बहुत मजबूत की है। शुभांशु जब वापस आएंगे तो इसका सारा डेटा साथ लेकर आएंगे। इसका वजन करीब 580 पाउंड से भी ज्यादा का होगा। माना जा रहा है कि कई दवाइयां और नई तकनीकें बनाने में इससे मदद मिल सकती है। आप अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर या हेल्थ सेक्टर को फायदा पहुंचाएगा? जी प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने 7 यूनिक एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए, जो कि मैं अपने साथ स्टेशन पे लेके आया हूं। और पहला एक्सपेरिमेंट जो मैं करने वाला हूं, जो कि आज ही के दिन में शेड्यूल्ड है, वो है स्टेम सेल्स के ऊपर। अंतरिक्ष में आने से क्या होता है कि ग्रेविटी चूंकि एब्सेंट होती है तो लोड खत्म हो जाता है, तो मसल लॉस होता है। तो जो मेरा एक्सपेरिमेंट है वो ये देख रहा है कि क्या कोई सप्लीमेंट दे के हम इस मसल लॉस को रोक सकते हैं या फिर डिले कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन धरती पे भी है कि जिन लोगों का मसल लॉस होता है ओल्ड एज की वजह से, तो उनके ऊपर ये सप्लीमेंट्स यूज किए जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली वहाँ यूज हो सकता है। शुभांशु भारत के दूसरे ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया है। कंधे पर शान से चमकते तिरंगे को वो अपना बहुमूल्य खजाना बताते हैं। हालांकि जब धरती पर वापस आएंगे तो यकीनन उनके अनुभव, उनकी रिसर्च और उनकी स्पेस यात्रा मील का पत्थर बनने वाली है। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदमों की गवाही देने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।